गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चलते जो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे और हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा था कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन और उसके दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा डिस्कस किया था स्टीयरिंग फैक्टर। मैंने आपको लेक्चर में इस बात की भी हिंट दी थी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक ये क्वेश्चन, एलिफेटिक कीटोन और मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आने चाहिए। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आने चाहिए जेंटलमैन कि एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं CH3 CH2 CHO, इट इज कॉल्ड प्रोपियोन एल्डिहाइड जेंटलमैन, और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा बेंजीन से। और दूसरा कहता है कि एलिफेटिक कीटोन्स, आई थिंक CH3OCH3, जिसको आप बोलते हैं डाइमिथाइल कीटोन, विल बी मोर रिएक्टिव देन एसिटोफिनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं कि मान चलो बेंजील्डिहाइड है, बेंजोफिनॉन है जेंटलमैन, और एसिटोफिनॉन। दिस वन इज बेंजील्डिहाइड बेंजोफिनॉल and this one is acetophenol। तो अगर इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है जेंटलमैन, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, increasing order of reactivity तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में
सबसे कम रिएक्टिव कौन होने वाला है? बेंजोफिनॉल। उसके बाद एसीटोफिनॉल आएगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बेंजीन। तो आप समझो बात को कि एरोमेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड will be more reactive than ketone. Aromatic aldehyde will be more reactive than aromatic ketone. Aromatic, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो तरह के ग्रुप लगे होते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। थोड़ा सा ये बात समझने वाली है कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं आपसे जनरल में। तो कार्बोनिल ग्रुप से दो प्रकार के आप ग्रुप को जोड़ सकते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और एक ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है। कार्बोनिल ग्रुप हम बात कर रहे हैं, जैसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें, बेंजीन। तो बेंजीन पर ये बेंजीन है सब, और इस बेंजीन पर ये एल्डिहाइड ग्रुप आपने लगा दिया, तो इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलेंगे साहब? बेंजीन। इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड जेंटलमैन। अब यहां पर जो ये ग्रुप है CHO, ये सब माइनस एम इफेक्ट शो करता है। नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। अब जब ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है तो इसमें हम रेजोनेंस कराएंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां से यहां पे चला जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा कि यहां पर से तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया जनरल में। ये बॉन्ड क्या हो गया? डबल, ये सिंगल, और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसका क्या कहलाएगा? RS कहलाएगा। ये माइनस एम इफेक्ट शो हो रहा है। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से सिनारियो हो जाएगा जनरल। यू कैन सी दैट रेजोनेटिंग इफेक्ट इन बेंजीन, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट है जिसका CHO ग्रुप का। ये बॉन्ड देखो, मैं एरो शो कर रहा हूं, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम
इस तरह से हम बेंजल्डिहाइड में ये सभी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सभी आरएस हैं। तो आपने क्या देखा, समझो बात को, कि माइनस एम इफेक्ट के चलते, जो माइनस एम इफेक्ट के चलते हैं भाई, कार्बोनिल ग्रुप का मीनिंग क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप में भाई न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, तो ये जो अटैक होना है, ये अटैक इजी कब होगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो ज्यादा से ज्यादा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये आपको ध्यान देना है कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, बेंजल्डिहाइड will be less reactive for nucleophilic addition. एरोमेटिक कंपाउंड है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जेंटलमैन कि हम किस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, कि किस में आसान होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन से फैक्टर हमें उसमें याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल ग्रुप पर 2 प्रकार के ग्रुप आप जोड़ सकते हैं। बात को समझे जरा। ERG और एक तरफ मैंने देखा कि EDG। देखो जरा सीखो कि अगर मैंने कार्बोनिल ग्रुप पर मैंने यहां पर 2 मिथाइल लगा दिए जनरल में, और आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो मिथाइल हैं ये क्या है साहब, +I शो कर रहे हैं। सेकेंड केस में मैं अगर यहां पर Cl लगा दूं और इधर पे भी Cl लगा दूं तो ये क्या कर रहे हैं, -I शो कर रहे हैं। -I इफेक्ट, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट क्या करेगा, +I इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इसमें पॉजिटिव सेंटर के बनने की टेंडेंसी को कम करेगा, और यहाँ पे -I इफेक्ट मतलब ERG creates
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट। ईडीजी मेक लिखेंगे यहां पे, मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ईजी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि कार्बन पे मैंने 3 Cl लगा दिए, ये 3 Cl लगा दिए, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड से। This compound is trichloroacetaldehyde. Trichloroacetaldehyde, and this is called acetaldehyde. अब देखो मैं क्लियर करूंगा आपको कि यहां पर ये जो ग्रुप है ये माइनस साइन शो कर रहे हैं, माइनस आई, और यहां पे इसका माइनस आई क्या है, 0 है जनरल में। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। अब ये EWG जिसको आप बोलते हैं EWG, तो मैं लिख रहा हूं कि EWG आर प्रेजेंट ये नॉर्मल केस हो गया। मैं यहां पे CH3 लगा देता तो भी ऐसे ही रहता, KERG हो जाता। तो EWG आर प्रेजेंट, तो EWG मेक्स कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप makes positive charge on carbon block to carbonyl group। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमने EWG लगा दिया जेंटलमैन, तो EWG साहब क्या कर रहा है कि प्रेजेंट, EWG अगर प्रेजेंट है तो EWG मेक्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन बिलोंग्स टू द कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज की इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करेगा, और अगर उसको इंक्रीज करेगा तो होना क्या है, आप बात को समझो कि हाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होगा
and favor the formation of hydrate. दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली जो क्लोरल होता है वो स्टेबल क्यों होता है? कार्बन पे OH लगा होने पर स्टेबल नहीं होते कंपाउंड। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन give unstable compound। ये आपको ध्यान रखना है। बट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल इज स्टेबल। तो उसका कारण वही है, क्लोरल हाइड्रेशन। तो उसका सब कारण वही है कि मैंने कहा कि EWG लगा दिया तो जब क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा देखते हैं। पहले मैं क्लोरल बना लेता हूं। दिस वन इज क्लोरल। ये क्लोरल है जेंटलमैन, और यहां पे 3 Cl लगे हुए हैं, वो EWG है। दिस इज EWG। मैं पूरा नाम बता दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसकी मैंने हाइड्रोलाइसिस कराई सर, तो ये प्लस है और ये माइनस। तो अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्लोरल हाइड्रेट बनेगा। ये जो डबल बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो देखिए कैसे क्लोरल हाइड्रेट बनने वाला है कि Cl तो यहां पर ये Cl और H के बीच में यू कैन सी दैट जेंटलमैन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहां पर Cl और H के बीच में ये क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसको आप बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो ये बन गया क्लोरल हाइड्रेट। क्या बन गया? क्लोरल हाइड्रेट। 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये बन गया क्लोरल हाइड्रेट।
तो कई बार ये दिमाग में बात आती है भाई, अभी आप पढ़ते थे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। अगर ऑर्थो सैलिसिलिक की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड की बात करें, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल में भी, क्योंकि ये जब हम रिप्लेस करते हैं किसी H को EWG से, तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मली केस में क्या होता है कि जब हम, जैसे मान चलिए कि नॉर्मली केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे सोचिए कि CHCl3 है और इसमें हम H2O की रिएक्शन करा दें और बना दें कि CHOH OH और OH, तो ये 3 ग्रुप लगा दिए, तो मैं ये हाइड्रेट फॉर्मेशन स्टेबल नहीं होगा और यहां से वाटर निकल जाएगा जेंटलमैन। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहां से वाटर निकल जाएगा तो ये CHOH, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड O बनेगा तो CHCOH बन जाएगा, ये HCOOH बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हाइड्रेट का फॉर्मेशन स्टेबल कब होता है। इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन से, जब आप कार्बन से क्या लगा देंगे, EWG लगा देंगे, तो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन स्टेबल हो जाता है और ये स्टेबल कंपाउंड होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि ERG की प्रेजेंस में हाइड्रेट का फॉर्मेशन स्टेबल नहीं होता, लेकिन EDG की आने से हाइड्रेट का फॉर्मेशन स्टेबल हो जाता है जेंटलमैन। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के केस को सीखा और आपको बताया कि किस तरह से एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसी पे हम लोग प्रैक्टिस आगे जारी रखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, आप यहाँ तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।